मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, मात्र 299 रुपए से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लॉन्ज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। बीडीओ साहब की बीवी को हुआ जीजा से प्यार, पति के सामने किया ऐलान, जिएंगे मरेंगे तो अब इनके ही साथ। बिहार में एक बीडीओ की पत्नी को अपने जीजा से ही प्यार हो गया है। इसके बाद मैडम ने खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान कर दिया कि वो अब जिएगी और मरेगी तो अपने बहनोई के साथ। पत्नी के इस रूप को देखकर बीडीओ अवाक रह गए हैं। इधर पत्नी घर में रखे 6 लाख रुपए के गहने लेकर पति के सामने ही प्रेमी के साथ फरार हो गई। इससे पहले जब बीडीओ ने पत्नी का जीजा के साथ जाने का विरोध किया तो दोनों ने लात घूंसों से उनकी पिटाई की, भद्दी भद्दी गालियां भी दी। इसके बाद थक हार कर बीडीओ ने थाने में FIR दर्ज कराई है। मामला सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड का है, जहां बीडीओ मोहम्मद आबिद हुसैन की पत्नी बहनोई के प्यार में बेवफा हो गई। यह प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। नानपुर प्रखंड में बीडीओ मोहम्मद आबिद हुसैन की पोस्टिंग पिछले महीने 20 जुलाई को ही हुई है। अभी उन्होंने यहां ठीक से कामकाज भी नहीं संभाला कि उनके घर में ही इतना बड़ा हंगामा हो गया। बीडीओ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पत्नी इस तरह एक दिन खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार पूरे घर वालों के सामने कर देगी और सबके सामने ही चली जाएगी। मामला 5 अगस्त का है। किराए पर नसीम अहमद के मकान में रह रहे बीडीओ मोहम्मद आबिद हुसैन 5 अगस्त को जब घर पहुंचे तो उनका साढ़ू वहां मौजूद था। अचानक साढ़ू को देखकर वह हैरान रह गए, लेकिन बम फूटना तो अभी बाकी था। कुछ देर बाद बीडीओ साहब की पत्नी नसरीन अपने बहनोई के साथ वहां आई और घर वालों के सामने ऐलान किया कि उसे अब अपने बहनोई के साथ रहना है। वह आगे की जिंदगी निजाम के साथ जीना चाहती। पत्नी की यह बात सुनकर बीडीओ अवाक रह गए। उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। लाख समझाया बीवी को, लेकिन टस से मस नहीं हुई। आखिरकार थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे बीडीओ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दरभंगा शहर से लापता 2 लड़कियों के मामले में आया नया मोड़। डीएसपी ने कहा सामान्य मामला नहीं, ये है मानव तस्करी का खेल। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा शहर से गायब 2 लड़कियों को लेकर आ रही है। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से बर्थडे पार्टी की बात कहकर घर से निकली 2 स्कूली छात्राओं के मामले में नई बात सामने आ रही है। वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने के लिए निकली थी। वह खुद घर से निकली थी, इसलिए अभी यह खुलासा होना बाकी है कि वह किसी बात पर ब्लैकमेल होकर निकली थी या किसी झांसे के नाम पर इतनी होशियारी से उन्हें शिकार बना लिया गया था। दोनों लड़कियों ने बरामदगी के बाद भी डर से यह बताया था कि वह पटना घूमने के लिए निकल गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें सुसाइड नोट लिखकर घर से निकलने के लिए कहा गया था। वह लिखकर निकली भी थी सुसाइड नोट। फिर जहां जैसे बताया गया, वह एक युवक के पीछे पीछे एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचकर ठहर गई। मीडिया की खबरों से पुलिस का दबाव बढ़ा तो उनकी जिंदगी बाल बाल बच गई। गायब दोनों लड़कियों ने लहेरियासराय थाने में पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए उनकी दोस्ती एक युवक से हुई। उसने कभी मोबाइल या फोन नंबर पर बात नहीं की, न ही कोई मैसेज किया। वह पिछले 3-4 महीने से दोनों से चैट कर रहा था। अन्य सोशल मीडिया पर भी उनके बीच लगातार चैटिंग हो रही थी, लेकिन कॉल पर एक बार भी बात नहीं हुई थी। और रविवार को उसने कटलबाड़ी मोहल्ले में एक सुनसान जगह पर सोशल मीडिया के जरिए ही दोनों को बुलाया। घर से निकलने से पहले सुसाइड नोट लिखने को कहा। दोनों ने 3-4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसे किताब में छिपाकर अपने अपने घर से निकली। दोनों ही दोस्त के बर्थडे में जाने का बहाना कर अपने घरों से निकली थी। डरी हुई दोनों छात्राएं उसकी बताई जगह पर पहुंच गई। दोनों एक साथ वहां पहुंची। युवक साथ नहीं चला, वह आगे आगे बढ़ता गया और उसने लड़कियों को पीछे पीछे आने को कहा।
पुलिस को हराही पोखर के त्रिमुहानी से छात्राएं विद्यापति चौक की ओर सीसीटीवी फुटेज में जाती हुई दिखी। पुलिस जांच में सामने आया कि वह विद्यापति चौक से दोनों छात्राओं को टेम्पो में बिठाकर हजमा चौराहा ले गया। वहां से पैदल ही उसने दोनों को एक गुप्त जगह पर रखा। परिजनों की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद शक के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को पूछताछ के लिए उठाया था। बाद में लड़कियों के बरामद होने पर 2 युवकों की संलिप्तता नहीं आने के बाद उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। जिस युवक को हिरासत में रखा गया उसका इस केस से कनेक्शन दिख रहा है। उससे सख्ती होने लगी तो दोनों छात्राओं को मंगलवार की शाम लहेरियासराय थाने के सामने छोड़कर सरगना युवक फरार हो गया। इससे पूर्व उसने छात्रा के मोबाइल से सभी चैट डिलीट कर दिए। सदर डीएसपी अमित कुमार ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर मामले की जांच की है। पुलिस पूछताछ में दोनों छात्राएं घूमने की नीयत से पटना जाने की बात कह रही थीं, लेकिन परिजनों को सामने देख छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद सरगना का नाम सामने आया। पुलिस सन्न रह गई। राजनीति से जुड़े उस युवक को दबोचने से पहले उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और उसे सार्वजनिक करते हुए ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। सदर डीएसपी ने कहा कि यह प्रेम प्रसंग का केस नहीं है, बल्कि बहला फुसला कर ले जाने की मंशा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात साफ झलक रही है। देखिए, नया मोड़ ये आया है कि लड़कियां थोड़ी कंफर्टेबल होने के बाद बयान दे रही हैं। बयान के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। उनका सर्टिफिकेट का बयान अभी ड्यू है, नहीं हुआ है, वो कराया जाएगा। और नया मोड़ में आ रहा है, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, कहीं रखने की बात आ रही है, जहाँ रखने की बात आ रही है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन लोगों के टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर और जगह की पहचान, लोगों की पहचान वगैरह के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी तक समझ में आ रहा है कि ये साधारणतः जो प्रेम प्रसंग का मामला बनाया या बताया जाता है, ये वैसा मामला नहीं है। कुछ लोग पीछे हैं जो ले गए थे बहला फुसला कर, उसके बाद कहीं रखा गया था। विशेष पूछताछ के बाद और अनुसंधान के बाद मामला क्लियर। अंडों के कार्टून में छिपाकर रखे गए 91 कार्टून में बंद 4,500 लीटर विदेशी शराब को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। वाहन चालक हुआ फरार। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा के छठी पोखर के पास शराब की एक बड़ी मात्रा में खेप उतारी जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस वहां पहुंचकर शराब और जिस वाहन में शराब रखा हुआ था उसे जब्त कर थाने ले आई। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने कहा कि यह अंडे के कार्टून में 51 कार्टून में बंद 4,500 लीटर विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। गाड़ी तो जब्त कर ली गई है, लेकिन चालक फरार हो गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम, बाकरगंज, लहेरियासराय। दरभंगा के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में हर साल की तरह इस साल भी छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट। आइडियल पाथ में नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई। नीट 2022 में प्रीति को 652, सुमित को 647 अंक के साथ साथ दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में भी कई छात्र हुए जिला टॉपर। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर दरभंगा एवं लहेरियासराय अंतर्गत कार्यरत जन सेवा में लगे हुए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों के बीच छाते का वितरण किया। इसी क्रम में क्लब के सदस्यों ने दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी राजकिशोर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नील मनीष रंजन एवं ट्रैफिक विभाग के अन्य कई पदाधिकारियों के सहयोग से उनके साथ जाकर
बेता चौक, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, नाका 5, अस्पताल रोड होते हुए काफी बड़े क्षेत्र में कार्यरत ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों के बीच छाते का वितरण किया। छाता प्राप्त करने वाले सिपाहियों ने क्लब के सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि उन्हें इसकी जरूरत थी। हम लोग पहुंचे दोनार चौक पे और यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ से लेके बेता तक के ट्रैफिक सेवा कार्यों में अग्रणी मारवाड़ी महिला समिति दरभंगा शाखा द्वारा सेवा की अलग अलग मिसाल पेश करते हुए 2 जरूरतमंद व्यक्ति को रोजगार चलाने के लिए ठेला बनवा कर दिया गया। एक ठेले पर सब्जी तथा एक ठेले पर फल का काम करवा कर दिया गया। साथ ही महिला सशक्तिकरण के तहत 2 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गई। शाखा के अध्यक्ष जागृति केडिया ने कहा कि निर्धन परिवार की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके और घर का खर्च चलाने में सहयोग कर सके। इस उद्देश्य को लेकर महिलाओं ने 2 सिलाई मशीन दी गई। मधु सरावगी ने कहा कि यदि घर की एक महिला को रोजगार मिलता है तो उसका पूरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है। मौके पर पूजा केडिया, मधु सरावगी, नीलम पंसारी, मनीषा जसराजपुरिया, श्वेता मित्तल, मधु चौधरी, रश्मि, सुलोचना केडिया और उमा पंसारी उपस्थित थीं।